बद्दू ट्विटर से आगे बढ़े, थ्रेड्स का आगमन हो चुका है। मेटा के मठाधीश श्री श्री 420 मार्क जुक्कूबर के सानिध्य में इस सामाजिक प्रचार मंच ने सभी बंधु बांधवों का ध्यान आकृष्ट किया है। नमस्कार मित्रों, ये TFI और मैं निमेश पांडे इस ट्विटर संहारक के गुण और अवगुण से आपको परिचित कराऊंगा। अब मार्क भाई का ये उत्पाद इतना प्रचलन में क्यों है, इसके अपने विशिष्ट कारण है। ट्विटर का जो मैला क्षमा करे, जो विरासत मियां जैक डॉर्सी ने छोड़ी है, उसे साफ करने में एलन चचा तक की कमर टूट जाएगी। वोकवाद हो, अलगाववादियों और आतंकियों को बढ़ावा देना रहा हो, या फिर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को केवल अपनी बात रखने के लिए ट्विटर समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवाना हो, इस मंच पर सब कुछ देखने को मिला है। इसके कारण न केवल अधिकतम जनता का ट्विटर से मोहभंग हुआ है, अपितु इसने थ्रेड्स के लिए एक अनोखा अवसर प्रदान किया है। परंतु बात यहीं पे खत्म नहीं होती। ट्विटर की वर्तमान दुर्गति में थोड़ा बहुत हाथ इसके वर्तमान अध्यक्ष एलन मस्क का भी है। वो कैसे? उनके प्रभाव ने निसंदेह कुछ सकारात्मक बदलाव लाए हैं, परंतु उनका व्यापारिक दृष्टिकोण विवादों का केंद्र बना हुआ है। देखिए, अनाधिकारिक रूप से ट्विटर एक PR टूल समान है और ऐसे में वेरिफिकेशन के लिए चार्ज करना कोई अप्रत्याशित कदम नहीं, परंतु एक सामान्य उपयोगकर्ता द्वारा देखे जाने वाले ट्वीट्स की संख्या को सीमित करने के उनके विचार उनके बिजनेस के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं। वहीं एक और बात, जो व्यक्ति वर्षों तक अपने एक उद्यम को सबकी दृष्टि से छुपा कर रखे, उसने कुछ तो मेहनत उस पर की ही होगी। यही कारण है कि कुछ ही दिनों में 10 करोड़ से अधिक की मेंबरशिप पार करने में थ्रेड्स दूर नहीं, या शायद हो भी चुका है। ये जुकरबर्ग की रणनीतिक योजना और सुविचारित क्रियान्वयन का प्रमाण है। निसंदेह थ्रेड्स के आगमन से ट्विटर की हालत पतली हो गई है, परंतु वो कहते हैं ना, हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती। उदाहरण के लिए विचार करने योग्य एक महत्वपूर्ण पहलू थ्रेड्स की मूल कंपनी मेटा का वित्तीय परिदृश्य है। यह कोई रहस्य नहीं है कि मेटा को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फेसबुक की घटती लोकप्रियता से लेकर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए संघर्ष करने तक मेटा के प्लेटफॉर्मों की वित्तीय स्थिरता की गारंटी नहीं है। ऐसे युग में जहां स्थिरता और लाभप्रदता महत्वपूर्ण है, मेटा का अनिश्चित वित्तीय सौंदर्य शास्त्र यानी एस्थेटिक्स थ्रेड्स की दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर सवाल उठाता है। जिसका भौकाल कभी सूरज बढ़ जाता है जैसा रहा हो, वो अचानक से अनुभव से ना जैसी हरकतें करने लगे तो कैसा लगेगा। यही हाल है फेसबुक और उसके स्वामी मेटा का। एक समय सोशल मीडिया की दुनिया का राजा रहे फेसबुक ने पिछले कुछ वर्षों में जुड़ाव में लगातार गिरावट का अनुभव किया है। निसंदेह इंस्टाग्राम के उदय ने अपार लोकप्रियता हासिल की है, परंतु अनजाने में फेसबुक के उपयोगकर्ता एंगेजमेंट को काफी झटका भी लगा है। इसके अलावा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे साइड बिजनेस उस राजस्व का 1/4 योगदान भी नहीं कर पाए जो कभी मदर ऐप का योगदान हुआ करता था। यह मेटा के लिए एक चुनौती है, क्योंकि ये थ्रेड्स के साथ साथ बाजार पर कब्जा करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त अपनी सभी खामियों के बावजूद एलन मस्क ने निसंदेह ट्विटर को कई उपयोगकर्ताओं के लिए एक बेहतर जगह बनाया है। मस्क के शासन में ट्विटर एक ऐसा मंच बन गया है जो छद्म उदारवाद और क्रिप्टो साम्यवाद को हाशिए पर रखते हुए विविध विचारधाराओं और विचारों की अनुमति देता है। ऐसे में प्रश्न उठता है, क्या थ्रेड्स समान स्तर की समावेशिता और खुलापन प्रदान कर सकता है? कम से कम मार्क भाई के इतिहास को देखते हुए तो ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता। सच तो यह है कि मेटा को अपने मुख्य व्यवसाय फेसबुक को मजबूत करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इंस्टाग्राम से लेकर व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर तक हर चीज पर कब्जा करने का प्रयास करने से उनके संसाधनों के कम होने और उनके अद्वितीय USP का खोने का जोखिम बढ़ जाता है। अगर अब भी ना सुधरे तो मेटा अमेरिका का बायजूस बन जाएगा, ना घर का रहेगा और ना ही घाट का।